टुडे आई डॉक्टर अनीता सिन्हा गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन इंदिरापुरम गाजियाबाद। आज आपको फाइब्रॉइड्स के बारे में बताऊंगी। फाइब्रॉइड जिसे रसौली भी कहते हैं, फीमेल्स में पाया जाने वाला एक कॉमन समस्या है। यूजुअली जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, मतलब कि आपने अल्ट्रासाउंड किसी और प्रॉब्लम की वजह से करवा रहे हो तो देन यू कम टू नो, साथ में आपको पता लगता है कि फाइब्रॉइड्स भी हैं। बहुत बार ये इस तरह से प्रेजेंट करते हैं और इनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट हाँ बहुत सारे लोगों में इनके सिम्टम्स भी होते हैं। और अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो ये क्या होते हैं, तो ज़्यादा सिम्टम्स जैसे कि पीरियड्स ख़राब होना, पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होना, फ्रीक्वेंटली पीरियड्स आना, या बहुत ज़्यादा पीरियड्स के दौरान पेन होना, और कई बार यूरिन फ्रीक्वेंसी, यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा कुछ लोगों को प्रेगनेंसी या कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर इनकी लोकेशन यूट्रस की कैविटी के अंदर है तो कई बार ये मल्टीपल एबॉर्शंस का भी कारण बन सकते हैं। तो फाइब्रॉइड्स वैसे तो ये नॉन कैंसरस होते हैं, ये कैंसर नहीं बनते हैं, बट इनके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं इनके बेसिकली साइज़ के ऊपर कि साइज़ कितना है, और एज वेल एज इनकी लोकेशन के ऊपर। तो सारे जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उनका कई बार ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो नॉन सिम्टोमेटिक और उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। बट डेफिनेटली अगर आपको फाइब्रॉइड्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, या कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, पेन ज़्यादा हो रही है, या फिर बार बार रिकरेंट एबॉर्शंस हो रहे हैं, तो फिर फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। और अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट जो होता है इसका सर्जिकल और नॉन सर्जिकल होता है। नॉन सर्जिकल जो मेथड होते हैं उसमें हमारे पास हार्मोनल और नॉन हार्मोनल के, हार्मोन्स के साथ और बिना हार्मोन्स के साथ हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ी बहुत हेवी ब्लीडिंग या पेन होती है वो सिंपल नॉन हार्मोनल मेडिसिन के साथ ठीक करी जा सकती है। बट हाँ, कुछ लोगों को अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है या फिर पीरियड्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बार बार हर 15-20 दिन पे आते हैं, तब उन्हें हार्मोनल ट्रीटमेंट का भी सपोर्ट दिया जाता है। बट इन केस लाइक प्रॉब्लम जैसे हैं कि बार बार मल्टीपल एबॉर्शन होना या कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में कई बार हमें सर्जिकल ऑप्शंस भी यूज़ करनी पड़ती हैं। प्लस अगर कोई पेशेंट मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसको मेडिसिन देने के बाद भी, हार्मोनल ट्रीटमेंट देने के बाद भी उसकी ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स या अदर प्रॉब्लम्स वो सॉल्व नहीं होती है, तब हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट भी दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। ये डिपेंड करता है एज के ऊपर, प्लस फर्टिलिटी मतलब क्या वो फीमेल अभी कंसीव करना चाहती है इन फ्यूचर या नहीं। लाइक अगर किसी पेशेंट की एज ज़्यादा है और उसको कंसीव करने में और उसकी फैमिली पूरी हो चुकी है, तो उनमें बेसिकली हिस्टेरेक्टमी प्रेफर करी जाती है, जिसमें पूरा यूट्रस का रिमूवल करा जाता है। बट इन केस एज काफ़ी कम है और अभी पेशेंट फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहता है, मीन्स वो लाइफ में अभी अपनी फैमिली ग्रो करना चाहता है, तो इस केस में जो सर्जरी होती है वो मायोमेक्टमी होती है। मायोमेक्टमी का मतलब होता है कि इस केस में सिर्फ फाइब्रॉइड, सिर्फ रसौली को रिमूव करा जाता है और पूरा यूट्रस नहीं रिमूव करा जाता है। यूट्रस को एज सच प्रिजर्व करके उसको रिपेयर करा जाता है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में आने वाली जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करा जाए। तो ये जो हिस्टेरेक्टमी है इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये ओपन भी हो सकती है, विजाइनल भी हो सकती है, और लेप्टोस्कोपिकली भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और साइज एंड लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड पे। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।